अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। कोर्स सिलेक्शन क्या है, कब ओपन होगी, कौन कौन से सेमेस्टर वाले ये लोग करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आजकल सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में है कि कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होनी है और क्लासें कब से स्टार्ट होनी है। तो चलें ये सारी तफसीलात इस वीडियो में देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कभी भी बगैर सब्सक्राइब किए हुए सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब के ऊपर आएंगे, वीयू खानपुर आपने टाइप करना है और चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो फिर आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इंशाल्लाह आपके सामने ये आ जाएगा। चलें अब आप आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त साथ साथ यहाँ पे भी देखें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐड भी चल रहे हैं। एडमिशन अभी फ़िलहाल ओपन है और इसकी लास्ट डेट 26 है। मज़ीद स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फौरी तौर पर इसको अप्लाई कर लें। तो चलें कोर्स सिलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि कोर्स सिलेक्शन है क्या। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि जो सारे के सारे सिलेबस हैं वो आपके ओपन होते हैं। आपने उनको खुद से आके जब स्टडी स्टार्ट होती है तो सिलेक्ट करना होता है कि आप किस तरह की फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कोर्स सिलेक्शन में आप क्योंकि मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं आपके स्टडी की, तो फिर आप उस हिसाब से चलते हैं। कुछ मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं, कुछ किसी और में करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये भी होता है कि कुछ जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं, यानी 3-3 का ऑप्शन होता है। तो फिर उसमें से आप कोई एक चूज़ करके चलते आगे। और ये इसी हिसाब से चीज़ें हैं कि आपको डिग्री रिक्वायरमेंट का पता चलता है और आप उस हिसाब से फिर अपनी कोर्स को सब्जेक्ट्स को देखते हैं। आपको साथ में ये भी पता चलता है कि जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लाजमी होते हैं कि जब आप पास करेंगे तो फिर आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, या आपको थीसिस मिलेगा, या आपको जो प्रोजेक्ट्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी। तो ये आपको पहले से पता चल जाता है कोर्स सिलेक्शन में। और फिर उसके बाद आपने अपना जो वर्कलोड है बैलेंस करना होता है कि कितने सेमेस्टर में और जो है वो आप कितने कितने सब्जेक्ट्स लेंगे, ये कितने क्रेडिट आवर्स लेंगे ताकि आपकी डिग्री कंप्लीट होती जाए। और फिर आप कुछ मुश्किल सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ आसान लेते हैं, इस तरह मिक्स करके आप जो बैलेंस वर्कलोड अपना सेट करते हैं। और उसके बाद कैरियर जो गोल्स हैं, कुछ मार्केटिंग में करना चाह रहे होते हैं, कुछ फाइनेंस में जाना चाह रहे होते हैं, कुछ ये चीज़ें इस तरह हैं। और सेम एज जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ऐसे होता है और बीएड में भी ऐसे होता है इवन। तो इस लिहाज से अगला जो पॉइंट्स है इस हवाले से जो भी आप करना चाह रहे हैं आपको लाजमी तौर पर है कि आप किसी भी सीनियर से एडवाइस ले लें या अपने जो सब्जेक्ट सुपरवाइज़र हैं उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। और कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाए कोर्स सिलेक्शन होती कैसे है। कोर्स सिलेक्शन के बगैर आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं होती और इसीलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये होता है कि सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होती है। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे आप देखें तो बाकायदा से बटन आपको नज़र आ रहा है कोर्स सिलेक्शन का। इस वक्त आप ये देख रहे होंगे कोर्स सिलेक्शन के ऊपर कर्सर घूम रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे देखें तो कोर्स सिलेक्शन अभी सिर्फ पिछले सेमेस्टर वाली जो है ना वो शो हो रही है और अगली जो है पिछले सेमेस्टर की लिखा है कि अभी क्लोज है। और जो अगला अभी स्प्रिंग 2025 है तो वो वहाँ पे फौरी तौर पर जो है जैसे ओपन होगी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे नाम वगैरह आप देख रहे होंगे कि आया हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स जब आएंगे तो फिर आप उसमें से ड्रॉप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और आपके जो फिक्स क्रेडिट आवर्स होंगे उसके मुताबिक से आपने आगे चलना होता है। तो जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी वो कोर्स सिलेक्शन का तरीका भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन याद रखें कि जो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि अगर तो आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो फिर आपका वो सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। अगर पहले वाले हैं अगर वो ठीक से कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो फिर जितने भी सब्जेक्ट उनके होम बेस के ऊपर होते हैं तो वो फिर ऐसे के ऐस जो है वो आ जाते हैं, उनकी क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारी सेटिंग आपने क्लासेस से पहले करनी होती है। और दूसरी बात ये है कि कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कोर्स सिलेक्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जैसे जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं या बीएड का सेकंड सेमेस्टर है और कुछ और डिग्रीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में तो सारी की सारी पॉइंट आउट नहीं की जा सकती। तो आपने एक तो केयरफुली इन चीज़ों का एक तो डेट का इंतज़ार करना है और जैसे ही वो आती है तो फिर इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी तो उसके हिसाब से फिर आप आगे
बढ़िएगा। अब ये है कि इनको करना किस-किस ने है, तो शायद मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें पहले सेमेस्टर वाले सारे लोग होंगे। सारे से मुराद है कि इवन के कुछ जिनका फिक्स सिलेबस है, उनको भी एक आधा सब्जेक्ट जो है ना करना पड़ता है। जैसे बीएससीएस है, आईटी है, सॉफ्ट इंजीनियरिंग है, तो उनको जो है ना वो एक सब्जेक्ट्स आ जाता है और इसकी वजह ये होती है कुछ फेकी बेस के ऊपर आ जाते हैं, कुछ मैथ पढ़ के आते हैं, तो कुछ उनमें जो डेफिशिएंसी के कोर्सेज़ होते हैं वो ऐड होते हैं। फिर पाक स्टडी इन उसमें इस्लामियत है और एथिक्स है, इनमें से एक आपने ऐसा चूज़ करना होता है। को फिज़िक्स के 2 सब्जेक्ट आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होते हैं, उनमें से एक आपने करना होता है, तो ये इस तरह आपका चलता है। जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, यानी ओल्ड से मुराद है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी भी सेमेस्टर में हों, सबको कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, बड़े ध्यान से करनी होती है। और न्यू में सिर्फ चंद एक ऐसे लोग हैं जिनकी कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, उनके सिलेबस पहले से फिक्स होता है, यानी बीएस इंग्लिश पहला सेमेस्टर है फिक्स होगा, और इसके अलावा जो 0 सेमेस्टर है फिक्स होगा, अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है उसका फिक्स होगा, बीएड वालों का ऑलरेडी फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो जितने भी लोग सेकंड सेमेस्टर में होंगे, अभी उनका पहला सेमेस्टर अगर कंप्लीट हुआ है, जैसे पिछले सेमेस्टर में कोई 50,000 से प्लस एडमिशन हुए थे और सब के सब ने पेपर दिए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया, अब वो सेकंड सेमेस्टर में है, तो सब के सब ही कोर्स सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो किसी भी डिग्री में है। और अगर कोर्स सिलेक्शन कोई नहीं करेगा ड्यू डेट के अंदर, तो उसका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा, यानी उसके 6 महीने ज़ाया। तो अब होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों ज़रूरी है और किन लोगों ने करना है। अब आ जाएँ इस डेट के ऊपर कि कब से ओपन होगी। तो आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त 14 तारीख है और फ्राइडे है, तो कल छुट्टी है, यानी कि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। तो ये जो पूरा हफ्ता है आपका नेक्स्ट, इसमें कोर्स सिलेक्शन आपकी ओपन नहीं होगी। आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है इस वीक में जाके, और वो 25 को हो जाए, 26 को हो जाए, 24 को हो जाए, तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर किसी भी जो है वर्किंग डेज में हो जाएगी आपकी ओपन। और छुट्टी वाले दिन जो नॉन वर्किंग डेज हैं, जैसे सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी का होता है, उसमें ओपन नहीं होगी। तो ये जो इस वक्त आप डेज देख रहे हैं 24, 25, 26, इन तीनों में आपकी इंशाल्लाह कोर्स सिलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि ओपन हो जाएगी। और साथ में एकेडमिक कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा अगले हफ्ते तक। आपकी इस जो एलएमएस है उसके अंदर भी आ जाएगा, और आपके जो वेबसाइट है वीयू की उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो एक तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी इस वीडियो में। और कि कोर्स सिलेक्शन जो है वो है क्या, कब ओपन होगी, किस तरह करनी है, और किस तरह करनी है, ये पॉइंट अभी बाकी है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग होंगे डिग्री वाले और मुख्तलिफ तरीक़ाकार उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। किन लोगों ने करना है, यानी किस सेमेस्टर वाले करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे आप, और इंशाल्लाह वो कोर्स सिलेक्शन के ऊपर होगी। जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो शेयर कर दी जाएगी आपके साथ, वो तरीक़ाकार सारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।